एस के झा सर प्लेटफॉर्म में पढ़ाते थे और उनको भगा दिया गया है प्लेटफॉर्म से, या फिर एस के झा खुद निकले हैं, ये इस वीडियो में क्लियर होगा। आप लोग जानते हैं कि एस के झा सर जो प्लेटफॉर्म में पढ़ाते थे, साइंस के बहुत बेहतरीन मास्टर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बीपीएससी, रेलवे, बैंक, खासकर रेलवे के लिए 100% रिजल्ट देने वाले में से वो मास्टर थे। साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता था अगर कोई बच्चा उनसे पढ़ लेता था। तो आखिर क्या बात हुई जी इतने अच्छे मास्टर को प्लेटफॉर्म निकाल देगा या फिर खुद निकले हैं? उनका तो कुछ ना कुछ कारण होगा। देखिए, सबसे मेन बात यह है कि जो एस के झा सर थे वो साइंस पढ़ाते थे प्लेटफॉर्म कोचिंग में, मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूँ। तो जब एस के झा सर पढ़ाते थे और उनका कोई बैच लगता था, यानी बैच जब चालू होती थी न्यू बैच, तो वो एडवांस ही फुल होती थी। देखिए, प्लेटफॉर्म का कोई भी यानी जो बैच चालू होता था, खासकर एस के झा सर का, तो एडवांस बुक हो जाता था सीट, यानी उसमें बैठने की भी सीट नहीं थी, इतना ज़्यादा फेमस मास्टर थे। तो हुआ क्या, जब कोरोना का टाइम आया तो कोरोना का टाइम में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग वगैरह सब पटना का बंद हो गया और एस के झा चले गए घर अपने। एस के झा घर गए, उसके बाद यानी अब जो खुलने का, अब सब कोई कोचिंग खोलने की रणनीति बना रहा है। तो ऐसा हुआ कि जो प्लेटफॉर्म वाले थे उनके नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा ले लिए थे, यानी आप लोग पैसा दीजिए, हम एस के झा से आपका साइंस का बैच लगवाने वाले हैं। तो प्लेटफॉर्म वालों ने काफ़ी पैसा वसूल लिया था, बहुत सारे स्टूडेंट से जब एस के झा का बैच लगाने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि एस के झा के बैच अगर नाम कोई सुन लेता था ना, तो अग्रिम बुकिंग यानी बहुत पहले उनकी सीट फुल हो जाती थी। एक दिन में पूरा सीट यानी पूरा क्लासरूम फुल हो जाता था, उसके बाद एडमिशन नहीं होता था उस बैच में। तो काफ़ी दो चार बैच का प्लेटफॉर्म वालों ने बिना उनसे पूछे एडमिशन कर लिया था। और हालांकि करना भी चाहिए था, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म में रेगुलर पढ़ाते थे, और जो पढ़ाते थे तो प्लेटफॉर्म में ही हो गए। अगर काम ही है एथी करना, तो प्लेटफॉर्म वाले ने एडमिशन बहुत सारे बच्चों का ले लिया था। और जब सर सुने कि मेरे नाम पे एडमिशन ले लिया गया है, मुझसे पूछिए, अभी कोरोना का टाइम है, अभी तो वो अभी घर पे हैं सर, सुपौल ज़िले में घर है उनका। तो फिर उसके बाद सर नवीन सर के पास फ़ोन किए। नवीन सर जो प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर हैं और एक हैं, तो उनके पास फ़ोन किए कौन सर? एस के झा सर फ़ोन किए, जी आप बिना पूछे हमसे एडमिशन क्यों ले लिए हैं? तो उन्हें बोले कौन दिक्कत है, मतलब हम आपसे जब पढ़ेबे करते हैं, जब कोरोना का टाइम खुलेगा तब बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, इसलिए एडमिशन ले लिए हैं। तो थोड़ा इसी बात को लेकर अनबन थी उन दोनों में। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम आपके कोचिंग में अब नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जब एस के झा पढ़ाना चालू किए थे, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, यानी इंजीनियर एस के झा लिखते हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर बहुत टफ मतलब टीचर हैं, साइंस का बेजोड़ टीचर पटना में नहीं। अगर आप पटना गए होंगे तो एस के झा का नाम जरूर सुने होगा, बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत मस्त। तो उसके बाद थोड़े से नाराज़ हो गए, और जब एस के झा पढ़ाना चालू किए थे तो प्लेटफॉर्म से पढ़ाते तो लगभग 10-15 साल से पढ़ा रहे थे प्लेटफॉर्म में, और उसके अलावा कहीं कोचिंग में नहीं गए थे। थोड़ा सा इसी बात को लेकर अनबन हो गई इन दोनों के बीच, नवीन सर के बीच और एस के झा सर के बीच। तो थोड़ा सा सर को अच्छा नहीं लगा कि बिना पूछे हमसे एडमिशन ले लिए हैं। अब तो देखिए अब क्या हुआ, सबसे मेन माजरा यहीं पे फंसने वाला था। अब सभी बच्चे ऐसी करने लगे कि हम तो एस के झा के नाम पर एडमिशन लिए हैं, अब पढ़ाएं, अब सर आपका जो कोचिंग है वो छोड़ दिए हैं। देखिए, एस के झा नाम है, क्वालिटी है। एस के झा से अगर कोई एडमिशन लिया है बच्चा, तो एस के झा से पढ़ेगा ही पढ़ेगा, कोई टीचर इनका कम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। यानी कोई टीचर एस के झा के नाम पर बैच में एडमिशन लेकर आप अगर चाहें कि कोई मास्टर आ जाए पढ़ा दे, तो बच्चा पढ़ने ही वाला नहीं है। एस के झा के नाम पर वो सीट फुल होती थी, अगर कोई दूसरा साइंस का मास्टर है तो उसका सीट नहीं फुल होता था, केवल एस के झा के नाम पर। अब प्लेटफॉर्म वालों के बीच ऐसा हो गई है, एस के झा के नाम पर ले लिया है लोग पैसा, और अब प्लेटफॉर्म वाले बोल रहे हैं कि आप आइए, पढ़िए, दूसरे मास्टर से अगर संतुष्ट नहीं होइएगा, 100% सर्टिफिकेशन नहीं होगा, तो आपका हम रुपया लौटा देंगे। अब देखिए, भगवान का भरोसे है, जो बच्चा एस के झा के नाम पर एडमिशन लिया है वो देखिए रुपया लौटाते हैं लोग प्लेटफॉर्म वाले की नहीं। हालांकि एस के झा से एक बार पूछ लेना चाहिए था, सर कोरोना का टाइम ख़त्म हो रहा है, अब हम बैच चालू करने वाले हैं, तो बैच 2-4 को बैच का एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि एक बार कंफर्म कर लेते वो सर, कंफर्म कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन हालांकि प्लेटफॉर्म की भी गलती है और एस के झा की भी थोड़ी सी मतलब वो है कि अगर मान लीजिए आपको पहले सूचित कर देना चाहिए, सर आपको कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे। हालांकि मैं प्लेटफॉर्म की दोष दूंगा, क्योंकि बिना पूछे, जब कोरोना का टाइम बीत रहा है तो बिना पूछे उनसे आपका न्यू बैच का एडमिशन नहीं लेना चाहिए था, इसीलिए शायद वो नाराज़ हो गए। और देखिए, प्लेटफॉर्म जमने का कारण क्या है, रेलवे में बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है प्लेटफॉर्म कोचिंग, जो है ना रेलवे में बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है। आप लोग कहीं भी देखिएगा, रुक्मणी प्रकाशन जो प्लेटफॉर्म का किताब होता है, अगर कोई बच्चा रेलवे की तैयारी करता है तो प्लेटफॉर्म के बुक से प्रैक्टिस ज़रूर करता होगा। सुनिए, अगर बुक इतना मतलब क्वालिटी का है तो इसमें पढ़ाई कितनी बढ़िया होती होगी। तो यही सब माजरा है, एस के झा के प्लेटफॉर्म से निकाला नहीं गया। वो खुद इनको सर को फ़ोन करके बोले कि आपके कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे, कोई रीज़न बताए नहीं।
मुझसे भी सर से बात हुई थी तो वही बोल रहे थे। अब देखिए होता क्या है, अब कहाँ जाते हैं इसके जहाँ सर। सबसे मेन बात है कि उन बच्चों की मतलब जो ये सब मतलब एडमिशन लिया गया है उनका थोड़ा सा करियर बर्बाद होगा, उनको पढ़ा देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म की भी गलती, बिना पूछे एडमिशन नहीं लेना चाहिए था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मतलब कौन यहाँ पे सही है कौन गलत है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि सब समझ में आ गया होगा आपको। और आपसे लास्ट निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।